शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा एक सदन में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक को अब विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि यह बात अभी पुष्ट बात सामने नहीं आई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, वो कई बार कई बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा सुनील कुमार सर ने अभी ऐलान कर दिया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अब हर लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक प्रान नंबर लोगों का बिहार में जनरेट नहीं हुआ है। अगर कटिहार की बात करें तो एक कटिहार जिले के ही शिक्षकों का प्रान नंबर, विशिष्ट शिक्षकों का टोटल सबका जनरेट होने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर अन्य जिलों की बात करें तो अब तक अन्य जिलों में 50% जो सक्षमता दे चुके हैं शिक्षक, उनका प्रान जनरेट नहीं हुआ है, जिसको लेकर जनवरी, फरवरी और अब मार्च भी बीतने वाला है। अभी तक इन लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरह के चर्चे हैं। कई शिक्षक भुखमरी के कगार पे हैं, जिनका घर में या परिवार की स्थिति अच्छा है, या जिनके पिताजी का पेंशन है या अन्य इनकम है, वो तो किसी तरह भोजन चला रहे हैं, किसी तरह दवा का खर्च उठा रहे हैं। लेकिन जिन शिक्षकों का कोई ऊपरी आमदनी नहीं है या घर में कोई पिताजी वगैरह कोई पेंशन नहीं पा रहा है, उनका स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह कहा है कि अगले महीने से यानी अप्रैल महीने से 15% वेतन भी बढ़ोतरी होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अभी तो 3 महीने से वेतन भुगतान हुआ नहीं, प्रान नंबर जनरेट हुआ नहीं, अब 15% कैसे वेतन बढ़ोतरी होता है, यह एक बात हास्यास्पद लगती है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक और बात जो सामने आ रही है, जो बात कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है सदन में कि सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा। अब सेवा निरंतरता का लाभ कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके डेट को फाइनल तो नहीं किया गया है। लेकिन एक बात सही है कि जब उसी विद्यालय में आप पहले से 15 साल 20 साल से नियुक्त हैं और उसी विद्यालय में उसी रजिस्टर पर जिस पर आप हाजिरी बनाते थे, उसी रजिस्टर पर आपको नया ज्वाइनिंग दिया गया, नई नियुक्ति पत्र दी गई। नया नियुक्ति पत्र के अलावा नया आपको उसी रजिस्टर में ज्वाइनिंग करा दिया गया, तो सेवा निरंतरता का लाभ किस प्रकार दिया जा रहा है, यह बात समझ से परे हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की बातें कितनी सच हैं। हालांकि बातें सुनी अनसुनी कई तरह की बातें चौक चौराहे पे हो रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा है। एक तरफ विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक रहे हैं और 20 साल, 18 साल, 19 साल जो लोग नौकरी कर चुके हैं और सक्षमता 1 देकर और ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, यानी राज्यकर्मी का लालच जो सरकार ने दिया है, वह अब राज्यकर्मी बनने के तैयारी में है। हालांकि उस राज्यकर्मी में भी राज है, यह बात सामने आ रही है। लेकिन जो बातें चल कर सामने आ रही हैं सदन से, वह यह है कि विशिष्ट शिक्षकों की बड़ी जीत हो गई है। बताया जा रहा है कि सेवा निरंतरता प्रोन्नति मामले में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अगले माह से 15% बढ़ के मिलेगा वेतन। अब वेतन बढ़ के मिलता है या यह वेतन जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए जो पत्र आया है वह मिलता है, कब मिलता है, इस पर संशय बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री ने यह जो बात कही है वह कितना सच है। एक तरफ नियोजित शिक्षकों की जीत की बात आ रही है। नियोजित शिक्षकों को लेकर ब्रजवासी जी जो एमएलसी बने हैं वो भी मांग कर रहे हैं, तमाम प्रखंडों से लेटर निकल रहा है कि इनको प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का बात विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी सामने आया है। अब यह देखना होगा कि इनको लाभ मिलता है, कब तक मिलता है, इनका वेतन कब तक मिलता है, को अब विशेष लाभ मिलेगा।
हालांकि यह बात अभी पुष्ट बात सामने नहीं आई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, वो कई बार कई बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा सुनील कुमार सर ने अभी अभी ऐलान कर दिया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अब हर लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक प्राण नंबर लोगों का बिहार में जनरेट नहीं हुआ है। अगर कटिहार की बात करें तो एक कटिहार जिले के ही शिक्षकों का प्राण नंबर, विशिष्ट शिक्षकों का टोटल सबका जनरेट होने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर अन्य जिलों की बात करें तो अब तक अन्य जिलों में 50% जो सक्षमता दे चुके हैं शिक्षक, उनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है, जिसको लेकर जनवरी, फरवरी और अब मार्च भी बीतने वाला है, अभी तक इन लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरह के चर्चे हैं। कई शिक्षक भुखमरी के कगार पे हैं, जिनका घर में या परिवार की स्थिति अच्छा है, या जिनके पिताजी का पेंशन है या अन्य इनकम है, वो तो किसी तरह भोजन चला रहे हैं, किसी तरह दवा का खर्च उठा रहे हैं। लेकिन जिन शिक्षकों का कोई ऊपरी आमदनी नहीं है या घर में कोई पिताजी वगैरह कोई पेंशन नहीं पा रहा है, उनका स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह कहा है कि अगले महीने से यानी अप्रैल महीने से 15% वेतन भी बढ़ोतरी होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अभी तो 3 महीने से वेतन भुगतान हुआ नहीं, प्राण नंबर जनरेट हुआ नहीं, अब 15% कैसे वेतन बढ़ोतरी होता है, यह एक बात हास्यास्पद लगती है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक और बात जो सामने आ रही है, जो बात कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है सदन में कि सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा। अब सेवा निरंतरता का लाभ कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके डेट को फाइनल तो नहीं किया गया है। लेकिन एक बात सही है कि जब उसी विद्यालय में आप पहले से 15 साल 20 साल से नियुक्त हैं और उसी विद्यालय में उसी रजिस्टर पर जिस पर आप हाजिरी बनाते थे, उसी रजिस्टर पर आपको नया ज्वाइनिंग दिया गया, नई नियुक्ति पत्र दी गई, नया नियुक्ति पत्र के अलावा नया आपको उसी रजिस्टर में ज्वाइनिंग करा दिया गया, तो सेवा निरंतरता का लाभ किस प्रकार दिया जा रहा है, यह बात समझ से परे हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की बातें कितनी सच हैं। हालांकि बातें सुनी अनसुनी कई तरह की बातें चौक चौराहे पे हो रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा है। एक तरफ विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक रहे हैं और 20 साल, 18 साल, 19 साल जो लोग नौकरी कर चुके हैं और सक्षमता 1 देकर और ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, यानी राज्यकर्मी का लालच जो सरकार ने दिया है, वह अब राज्यकर्मी बनने के तैयारी में है। हालांकि उस राज्यकर्मी में भी राज है, यह बात सामने आ रही है। लेकिन जो बातें चल कर सामने आ रही हैं सदन से, वह यह है कि विशिष्ट शिक्षकों की बड़ी जीत हो गई है। बताया जा रहा है कि सेवा निरंतरता प्रोन्नति मामले में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अगले माह से 15% बढ़ के मिलेगा वेतन। अब वेतन बढ़ के मिलता है या यह वेतन जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए जो पत्र आया है वह मिलता है, कब मिलता है, इस पर संशय बनना होगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री ने यह जो बात कही है वह कितना सच है। एक तरफ नियोजित शिक्षकों की जीत की बात आ रही है। नियोजित शिक्षकों को लेकर ब्रजवासी जी जो एमएलसी बने हैं वो भी मांग कर रहे हैं, तमाम प्रखंडों से लेटर निकल रहा है कि इनको प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का बात विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी सामने आया है। अब यह देखना होगा कि इनको लाभ मिलता है, कब तक मिलता है, इनका वेतन कब तक मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा, जिसको लेकर हर चौक चौराहे पे सामने बातें आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, वह कुछ अपने मुँह से बात बोलते रहते हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको फटकार भी लगाए थे और कहे थे
कि अपना काम किया कीजिए। सार्वजनिक मंच से उनको फटकारे थे और कहे थे कि बोलते बहुत हैं, अपना काम कीजिए, बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब वह क्यों डांटे थे यह भी चर्चा में आ रही है। हालांकि सच क्या है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की मांग जारी है। अब यह भी दिलचस्प होगा देखना कि ये नेताजी लोग मांग कर रहे हैं, अपना मुद्दा केवल उठा रहे हैं या वाकई सेवा निरंतरता का लाभ दिलाने की बात हो रही है। एक जगह यह भी बात हो रही है कि जब विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं तो अगर इनको सेवा निरंतरता का लाभ देना होता तो वह पुराना जो नौकरी था उससे त्यागपत्र क्यों दिलवाया गया। उसी से आप लेके बिना शर्त चाहे परीक्षा देके और डायरेक्ट नियमित बना देते। नियमित लोगों का 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है। आप बीपीएससी को भी इस तरह नियमित नहीं बनाए हैं। बीपीएससी को भी एक 25,000 और 28,000 चाइनीज वेतनमान बात जो आ रही है सामने वो दिए हुए हैं। अब कह रहे कि सेवा निरंतरता दे दी जाएगी। उसी स्कूल में ज्वाइनिंग करा लिए जिस स्कूल में ये नौकरी करते थे, उसी रजिस्टर पर जिस पर ये रोज़ हाजिरी बनाते थे, उसी रजिस्टर पर आप ज्वाइन करने के लिए कह दिए। यह एक हंसी की बातें हैं, लोग हंस रहे हैं और आप फिर से कह रहे हैं कि निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा जो नेताजी लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, जो होता है देखना दिलचस्प होगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।